If people are doubting how far you can go, go so far that you can't hear them anymore. तो कहने का मतलब ये है कि अगर लोग आप पर संदेह या डाउट कर रहे हैं कि आप लाइफ में सक्सीड होंगे नहीं होंगे, आप किसी काम को कर पाएंगे या नहीं, तो आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि लोग दोबारा कभी आपको वो बात ना कह सकें, आपको वो बात ना सुनने को मिले। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम आज इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, आपके जो एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, आप किसी भी आप एग्ज़ाम को देखें, जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड हुआ या पंचायत सेक्रेटरी या जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, उनमें आपके कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि ये कौन सा आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन है। इन चीज़ों से रिलेटेड आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया होता है, आपको सिनोनियम यानी कि समानार्थक शब्द, एंटोनियम यानी कि विपरीतार्थक शब्द, और आपको स्पेलिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना होगा अच्छे से, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आपके बेसिक क्वेश्चंस होंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना है, जो आपका बोल्ड में है यानी कि जो रेड कलर में भी है। तो द स्लीपी बेयर हिबरनेटेड ऑल विंटर, आपको बताना है इसमें जो आपका वर्ड स्लीपी है वो आपका क्या है, वो आपका एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, ये आपके बारे में, ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है बेयर के बारे में, भालू के बारे में, कि वो जो आपका बेयर है वो कैसा फील कर रहा है, वो कैसा है, वो स्लीपी यानी कि उसे नींद आ रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका विशेषण है यानी कि आपका एडजेक्टिव है, कि जो आपके बेयर की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, मतलब जो बेयर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रहा है। तो बेयर कैसा है, इस टाइम वो स्लीपी है। जैसे हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, यहाँ पर एन क्या है आपका, एन है आपका आर्टिकल, ऑनेस्ट यहाँ पर क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये आदमी के बारे में बता रहा है, मैन के बारे में, कि मैन कैसा है, एन ऑनेस्ट मैन वह कैसा है, वह एक ईमानदार आदमी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें। एक और देखते हैं हम, सोलोमन वॉज अ वाइज किंग। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि सोलोमन क्या है, यहाँ पर सोलोमन है आपका नाउन। आपको पता नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनी प्लेस, और किसी का नाम हो गया, इस तरीके से आपको पता ही, आपने पढ़ा है नाउन के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपका जो वाइज है, यहाँ पे वाइज क्या है, ये आपका एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बता रहा है कि सोलोमन कैसा था या किस टाइप का राजा था, वो एक बुद्धि वाला या समझदार राजा था। ठीक है, तो वाइस आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एडजेक्टिव। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। आपको बताना है ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। तो मुझे बताना है इसमें एडजेक्टिव क्या है, आपको बताना है इसमें एडजेक्टिव क्या है। आप प्लीज़ कमेंट करें। देखिए, इस तरीके से ये आपका थोड़ा बेस प्रिपेयर होगा, या आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि आप कमेंट में हमें प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका, शी इज़ द स्मार्टेस्ट किड इन क्लास। तो आपको बताना है यहाँ पर शी क्या है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोनाउन। जो आप नाउन के
बिहाफ पर यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम प्रोनाउन। जैसे कि आपके प्रोनाउन की एग्जांपल क्या हो सकते हैं? आई, मी, यू, दे, इट, वी, अस, ठीक है, माइन, शी, इट, एवरीबडी, समबडी, समथिंग, नथिंग। तो ये आपके प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर स्मार्टेस्ट क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, आपका एडजेक्टिव है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है आपका डैश शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ। आपको बताना है यहाँ पर क्या आर्टिकल आएगा, ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। क्योंकि देखिए आपने जनरली अगर आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा, शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ, आप कभी नहीं कहते अ शुगर या एन शुगर, ठीक है, या द शुगर। तो आप इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सेट। आपको बताना है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सेट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेट ही होगा। देखिए एक होता है आपका प्रेजेंट, एक होता है आपका पास्ट, और एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। इसे ही हम फ्यूचर भी कहते हैं। जैसे आपकी प्रेजेंट हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो सेट की क्या होती है हम सॉरी, सेट की होती है आपकी सेट, सेट और सेट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी आपकी सेट ही होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सिनोनियम ऑफ बैफल। आपको बताना है बैफल का सिनोनियम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बैफल का मतलब पता होना चाहिए। बैफल का मतलब होता है उलझन। उलझन यानी कि आपका कंफ्यूजन, या का मतलब होता है बैफल का मतलब होता है कंफ्यूजन या उलझन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू डिसकंसर्ट, यानी कि टू फील कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड और वरिड। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका डैश यू वर्क हार्ड यू विल पास। इस टाइप की स्टेटमेंट्स आपसे हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और ये थोड़ी कंफ्यूजिंग भी होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन सी, शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास। नेक्स्ट है आपका जहाँ पर देखिए आपके पास कंडीशनस, आपके कंडीशनल जो आपके सेंटेंस होते हैं वहाँ पर आप जर्नली शुड यूज़ करते हैं। कंडीशनल का मतलब देखिए अगर आप मेहनत करते हैं तो ही आप पास होंगे, मतलब आपके पास कंडीशन है। अगर भाई मेहनत की तो पास होगा, मेहनत नहीं की तो पास नहीं होगा। तो इसमें आपके जनरली आप शुड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसी टाइप का। तो आपके पास चार ऑप्शन है, शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखें यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये भी लग रहा है कि ये भी हो सकता है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ये भी लग रहा है। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, ये भी लग ही रहा है। यू वुड ओबे योर पेरेंट्स, ये थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑट टू। जब आपकी मतलब एक मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं हम, ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तो आप जनरली हम सॉरी ऑट टू यूज़ करते हैं। जैसे एक हम और बात करते हैं, यू ऑट टू, जस्ट अ सेकेंड, यू ऑट टू सर्व योर मदर लैंड। मतलब आपकी ये ड्यूटी है कि आपको अपनी जो मदर लैंड है उसको सर्व करना है, ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है। तो यहाँ पर आपका ऑट टू
आया है। और बात करते हैं जहाँ पर मस्ट की। मस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पर आपका ज़रूरत होती है, ज़रूरत की बात करते हैं। यहाँ जहाँ पर आपकी नीड की बात होती है वहाँ पर हम मस्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि आई मस्ट लीव नाउ, आई मस्ट लीव नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी भी हम करेंगे धीरे धीरे। हम देखिए एक ही दिन में तो आपको सब कुछ पता नहीं चल सकता, बिकॉज ये इंग्लिश ग्रामर है, इन हिंदी ग्रामर भी हो तो कितना वास्ट होता है। आप कुछ ही चीज़ें सीख सकते हैं, बट इस तरीके से करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। एक वाइल्ड गैस लगाने से कि आपको कुछ पता ही नहीं है, उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा जब हम सीखेंगे तो आपको करना आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट पॉइजन। मतलब काउंटर एक्ट का मतलब अगर पॉइजन को का जो एक काउंटर एक्ट मतलब उसका प्रभाव कम करने के लिए जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कौन सी होती है? इसका जो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी एंटीडोट। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि अगर जब हमें सांप काट लेता है तो उसे हम क्या देते हैं? एंटी वेनम। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपका पॉइजन होता है तो आपका एंटीडोट। एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड होते हैं जब आपको एसिडिटी हो जाती है, यानी कि आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तब देते हैं हम एंटासिड। एंटीसेप्टिक तो आपको पता ही है, और एंटी फंगल भी, मतलब जब आपको फंगल इन्फेक्शन होने की ना हो उसके लिए आप देते हैं एंटी फंगल। नेक्स्ट है आपका एंटोनियम ऑफ डिसीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले डिसीट की बात करते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है आपका डिसऑनेस्ट, बेईमान। अगर आपको इतना पता है डिसऑनेस्ट, तो आप देखते हैं डुप्लीसिटी, ये भी नहीं होगा, डुप्लीकेट ही समझिए। आर्टिफाइस, आर्टिफाइस से बनता है आपका आर्टिफिशियल, मतलब ये भी गड़बड़ है मामला। डिसेप्शन भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंसियरिटी। देखिए अगर हमें वर्ड रूट्स पता है तो आप कैसे भी जोड़ दौड़ के एक नियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंसियरिटी। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, आपसे पूछा गया है सेपरेट। तो सेपरेट की जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी कौन सी? ये होगी आपकी SEPARATE। देखते हैं ऐसी कौन सी स्पेलिंग है SEPA। तो ये है आपकी ऑप्शन, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है जहाँ पर आपके सेम आंसर हो गए हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी, क्योंकि देखिए दोनों में यहाँ पर सेम स्पेलिंग हो गई है। तो आपकी जो सेपरेट की स्पेलिंग होती है SEPARATE। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, आपको बताना है कंसाइंस की स्पेलिंग। तो आपका जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कन साइंस। समझिए आप, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फाइंड द एरर, ही वॉज born ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफुलेंट फैमिली। तो आपको बताना है इसमें एरर है या नहीं है, तो किस पार्ट में। अगर आप देखें ही वॉज born ऑफ पुअर पेरेंट्स, तो बॉर्न की स्पेलिंग देखिए आप। अगर आप बॉर्न की यहाँ पर स्पेलिंग देखें तो बॉर्न की जो स्पेलिंग होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी आपकी BORN, बॉर्न मतलब पैदा होना। तो यहाँ पर जो आपका एरर है आपका ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है आपका चेंज द जेंडर ऑफ ड्यूक। ड्यूक क्या होता है? बाइक वाला ड्यूक नहीं, आपको पता है ड्यूक होता है आपका जो शासक, या आपका जो रूलर होता है। ठीक है, तो बात करते हैं ड्यूक की। तो ड्यूक का जो जेंडर अगर आप चेंज करते हैं तो उसका क्या होता है? ये होता है आपका डचेस। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटल। लिटल की आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो ये क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी ऑप्शन सी लीस्ट इज द राइट आंसर। जैसे अगर मैं आपसे, देखिए डिग्री क्या होती है आपके पास? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव।
तो अगर मैं आपसे मच की पूछूं तो मच की क्या होगी, मोर, और सुपरलेटिव होगी मोस्ट। या बैड की पूछूं तो बैड, वर्स, वर्स्ट। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हुई, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।